जुआन जुआन, हाँ क्या मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक डांस कर सकता हूँ? हाँ जरूर, जाइए ना। थैंक यू। आप ठीक हैं? आई एम वेरी सॉरी। मैं उठा देता हूँ। मिस्टर जू, आप कहाँ थे? मिस तियाना आपको ढूंढ रही थी। वो एक गाड़ी बीच में थी, मैं उसकी हेल्प कर रहा था निकालने में। ओह, मॉन्स्टर शू कहाँ है? ये बदमाश मॉन्स्टर शू कहाँ है? मैंने उसे मना किया था इधर उधर घूमने से। 3 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। जरूर औरतों से घिरा होगा। बचाओ! बचाओ! मॉन्स्टर शू बचाओ मुझे! जल्दी बचाओ मुझे! बचाओ! संजू! बचाओ मुझे! ध्यान सिंह जी, ध्यान सिंह जी, ध्यान सिंह जी, सुनो। आज यहाँ बड़ी शांति है। तुम्हारे फॉलोअर्स कहाँ हैं? उनके एग्जाम्स हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लगता है वो अपने भगवान को हारते नहीं देख पाएंगे। क्या चाहती हो? मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। मुझे ना तो कोई बॉडीगार्ड्स की जरूरत है और ना ही तुम्हारी। तो ठीक है, हो जाए मुकाबला। मुझे कम समझने की कोशिश मत करना, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। चिंता मत करो, साइड में चले जाओ। ठीक है, चलो साइड हो जाते हैं। चलो। हाँ! क्या ये यहाँ हमें चैलेंज करने आई है? हाँ! हाँ! हाय हाय! इन्हें देखकर ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है। हाय! हो हो हो! आहा! क्या ये यहाँ प्यार में पड़ने आई है? हो गया?
जो भी देखा अपने दिमाग से निकाल देना। तुम्हारी पीठ दर्द कर रही है? बकवास बंद करो। तुम्हें ब्लैक बेल्ट कैसे मिली? ऑनलाइन सेल से सिर्फ 10 युआन में शिपिंग शामिल है। क्यों हंस रहे हो? मैं स्कूल के दिनों में बहुत अच्छी थी। और हाँ, तुमने इतनी ज्यादा ताकत क्यों लगाई? तुम अपनी पावरफुल किस से मेरी हड्डियां जोड़ना चाहते थे? अभी तो तुम बस स्कूल लेवल पे हो। एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। तुमने कहा था पीछे मत हटना। तुमने सच में करती हो। तुम डिजर्व करती हो। तुमने जानबूझ के खतरनाक चीज की। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। हंस क्यों रही हो? मॉन्स्टर शू, तुम्हें सच में मुझसे प्यार है ना? हमारे जितने भी डिसएग्रीमेंट हैं, तुम चाहो तो मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो और मुझे बचाते हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो। क्या हुआ? शायद मैंने कुछ ऐसा किया कि ये गलतफहमी हो गई। माफ करना मुझे। कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं बताया। उस कार एक्सीडेंट के बारे में। मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई? वो बहुत जल्दी हो गया था। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हें बचाऊं या नहीं। बहुत खून बह चुका था और उसी खून से मेरी जान बची थी। और अगर मैं अपना खून तुम्हें दे देता तो एक कनेक्शन बन जाता तुम्हारे और मेरे बीच में। मुझे पता है, तुम्हें महसूस होता है जब मैं खतरे में होती हूँ। सही है। जब तुम खतरे में होती हो मुझे महसूस होता है। मुझे चेतावनी मिलती है ताकि तुम्हें बचा पाऊं, जिसका मतलब है मैं बच जाता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं डॉर्मेंट बॉडी बन जाऊंगा एक वक्त के लिए। और इस वक्त में अगर मैं खुद को छुपा नहीं पाया या मेरे दुश्मन मुझ तक पहुंचे तो मैं दूसरों के सामने लाचार हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो इस गलतफहमी के लिए। मुझे इस बात को पहले ही साफ कर देना चाहिए था। तो इसका मतलब तुमने ये सब खुद को बचाने के लिए किया? बाकी सब मेरी गलतफहमी थी। लंबे समय तक जीने के बाद लोग अपना दिल खो देते हैं। पास मत आओ। चलो मान लेती हूँ कि मैं हार गई। उम्मीद है कि तुम अपने दुश्मन को ढूंढ लो और चले जाओ यहाँ से। अगर ये बिना शर्त वाला प्यार नहीं है तो मुझे चाहिए भी नहीं। इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो दोनों अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। सच में इतना बड़ा आदमी कैसे बच्चे की तरह सो रहा है और लार टपका रहा है? इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। वैसे ये बुरा नहीं है। तुम्हें सी फूड से एलर्जी तो नहीं है ना? एक मौका दे के देखो। शियाओयान, आप कब से मैच मेकिंग करने लगे? बस ऐसा लगता है लाइफ छोटी है। एक दूसरे के साथ ज़्यादा खेल नहीं खेलना चाहिए। 1 सेकंड का प्यार
और करीब ले आता है। कौन उसे एक सेकंड भी गले लगाना चाहेगा? सी फूड की बदबू, और वो भी जो ब्लाइंड डेट्स में इतना मस्त रहता है। गुड मॉर्निंग। जुआन जुआन, यहाँ कैसे? उठो भी। क्या हुआ? जुआन जुआन आई है। कल रात के शूट के पास एक जगह है जहाँ अच्छा क्रैब मीट पोरिज मिलता है। सोचा तुम्हारे और श्याओजी के पेरेंट्स के लिए ले चलूं, लेकिन तुम्हारे माँ ने कहा कि तुम देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे हो। सब मिलकर खाते हैं ना? ठीक है। सुनिए, जैंग जुआ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है क्या? अरे तुम्हारे लिए नहीं, हम तो बस श्याओयान के कारण इसका फायदा उठा रहे हैं। जुआन जुआन आराम से बात करो, हम बाहर खा लेंगे। हाँ ओके बाय। बाय। तुम्हें हुआ क्या है? इतने दुबले, एकदम कंकाल लग रहे हो। मैं ज्यादा मोटी हूँ अब। क्या करूं, काम ही इतना है और इतने केसेस पेंडिंग हैं, और फिर विला 56 मर्डर भी है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे केसेस ज़ियाओजी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए लगते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके आसपास के लोग हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शियोयान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस गट फीलिंग, मुझे खुद भी नहीं पता। तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे तुम बहुत ही उदास हो और बेबसी महसूस कर रहे हो। मैंने सालों पहले तुम्हें मास्टर जैंग के साथ फॉलो करने से रोका तो वो सही ही था। सही कह रहा हूं ना? क्या पता यार, मेरी खुद की जिंदगी गड़बड़ चल रही है। ये चिन भले ही लापरवाह दिखता हो, लेकिन उसे जानने के बाद मुझे समझ आया वो रिश्तों को लेकर सीरियस है। तो जब उसे कोई सच में पसंद आएगा तो वो बहुत सीरियस हो जाएगा। वो भरोसे के लायक है। जुआन जुआन, उसे एक मौका दो। मुझे लगता है त्यान भी तुम्हें खुश देखना चाहेगी। ऐसे बोल रहे हो जैसे अनाथ को किसी के हवाले कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, इसका मतलब सच में इमोशनल हो गई हो। बकवास कर रहे हो, खाओ अपना खाना। तुमने मुझे कभी भी प्यार किया ही नहीं। जिसे तुम हमेशा से प्यार करते हो वो तुम खुद हो। कट! सुनो त्यान, हो गया अब। क्या हुआ? सर, सब ठीक है। वो आखिरी सीन नहीं था, लेकिन त्यान तुमने इस ड्रामा को बेस्ट सीन दिया है, सबसे बेस्ट सीन। हाँ, मिस त्यान, चले? अब आगे क्या करना है? हम घर जाएंगे। कुछ दिन पहले तुमने कहा था कोई ओपनिंग सेरेमनी है। मिस त्यान, आपने ही तो कहा था कि आपके पास वक्त नहीं है और इसे मना कर अब दो। मेरे पास वक्त है।
ये सही नहीं रहेगा। वो इवेंट लोकल नहीं है। क्या तुम उड़ने से डरते हो? अरे नहीं, लेकिन इवेंट कल सुबह का है। तो फिर आखिर इंतजार किस बात का है? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या उन्हें एक मिस्ट्री गेस्ट चाहिए। जल्दी करो। अभी कॉल कर रहा हूँ। आपकी स्किन तो बड़ी चमक रही है। क्या आप डेटिंग कर रही हैं? वैसे तो आपने कभी अपनी लव लाइफ मीडिया से छुपाने की कोशिश तो नहीं की, राइट? छुपाने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी ये शो बिजनेस में है नहीं, इसलिए मैंने कभी अनाउंस नहीं किया। फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि सब लोग आपको थोड़ा प्राइवेसी दें। हर कोई समझता है मिस तियान की क्वालिटी टाइम की जरूरत। वैसे आपके कौन से चार्म से आपके बॉयफ्रेंड इम्प्रेस हुए होंगे, हमें भी बताइए। ऑब्वियसली ओ मेरी हर एक चीज से। तो आपको उनकी कौन सी चीज पसंद आई, ये भी बताइए। वो हैंडसम है, ग्रेट बॉडी है और रिच भी है। यही तो प्रॉब्लम है, एक हाथ से काउंट भी नहीं कर पा रही। अब आप एकदम ओपन टॉक कर रही हैं। आई लाइक इट। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करिए आप दोनों की। हाँ, आपको बता दूं, मैं ना यूजुअली थोड़ी केयरलेस हूँ। मैंने अपनी टूथपेस्ट को इस तरह स्क्वीज किया कि वो एक लेफ्ट ओवर कैंडी फ्रूट की तरह लग रहा था। उसने मुझे बहुत बार समझाया पर मैं कभी याद ही नहीं कर पाती थी। एक बार उसने मेरे सामने टूथपेस्ट को बॉटम से टॉस स्क्वीज किया और बोला, शावजी, इस बार तुम्हें याद रहेगा ना? ये बंदा ओसीडी वाला है क्या? तुम्हें वाकई कोई दिमाग नहीं है क्या? मैंने कितनी बार बोला है, टूथपेस्ट को बीच से मत दबाओ, इसको दबाओ बॉटम से, नीचे से। याद नहीं है? हाँ, मैं हर बार क्यों भूल जाती हूँ? अब याद रहेगा। ओसीडी वाला बंदा है क्या? मुझे लगता है इस प्रोग्राम के बाद आप लोग एक टूथपेस्ट कमर्शियल रख सकते हो।
एक और कॉफी ले आओ। मिस ध्यान, आप 4 कप चाय पी चुकी हैं। तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बैठने दिया, फिर एक और कप नहीं पी सकती? वो तो इकोनॉमी वाली सीट्स खत्म हो गई थी। हाँ ठीक है, मैं लिख कर आता हूँ, ठीक है। डोंग डोंग, तुम्हें नहीं लगता बैड वेदर की वजह से प्लेन क्रैश करेगा? मिस ध्यान, ऐसी अजीब बातें मत करो। अब समझा सुबह से मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही थी। ये सब मिस ध्यान की वजह से है। अमिताभ भगवान बचा ले, सैड एम्परर बचा ले। शायद मैंने कॉफी ज्यादा पी ली है। हाँ। मेरा दिल बिल्कुल ठीक है, डरने की बात नहीं है। आखिर वो कहाँ गई? कैलमरी, इस केस के लिए काफी सबूत मिल चुके हैं। अब इसे हम सौंप सकते हैं। तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारा प्रमोशन और रेस पक्का है। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है शाओयान। ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के सबूत मिल चुके हैं, लेकिन होंग और त्यान पर किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिला। कैलमरी, तुमने अच्छे से सर्च किया था ना? हाँ, अच्छे से सर्च किया था, बस खुदाई बाकी है घर की। ऐसा हो सकता है कोई हमारे आने से पहले घर में घुसा हो और सारे सबूत हटा दिए हों। ये बहुत मुश्किल है। जब हम पहुंचे तो दरवाज़ा लॉक था। ये हत्यारा ओसीडी वाला था। शायद उसने अपना पूरा काम नहीं किया था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं रखा है उसने। सुनो, उस होम इन्वेजन केस का कुछ पता चला? कोई अपडेट नहीं है। बहुत सारे इन्फॉर्मेट्स भेजे हैं, लेकिन कोई फीडबैक नहीं आया। मुझे लगता है कि किलर को पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो चोरी क्यों करेगा? नहीं, चोरी की गई चीज़ें सिर्फ एक दिखावा हो सकती हैं। असली चीज़ छुपाने के लिए ही सीन को गड़बड़ किया होगा, ताकि हमें गुमराह कर सके। कैलमरी, मृतक की बहन का नंबर मुझे ढूंढ कर दो। ठीक है। मिस त्यान, क्या आप रात को ठीक से सोई नहीं? बहुत अच्छे से। आपको नहीं लगता कि हमें क्याओ भाई को कॉल करना चाहिए? नो। नो।
लो क्यों भाई का फोन आ गया। मिस ध्यान जवाब दीजिए। कट कर दो। मिस ध्यान, आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज क्याओ भाई से बात कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। फेंग डोंग डोंग, 2 बातें क्लियर कर लो। पहली, तुम मेरे असिस्टेंट हो, सिर्फ मेरे, समझ गए? दूसरी, वो सिर्फ टेम्परेरी मेरे घर पर रह रहा है, मुझे उसे अपनी लोकेशन की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है तुम्हें? हाँ। मिस्टर, एयरपोर्ट चलो। मिस ध्यान, हम फाइनली घर जा सकते हैं। लैंड करने के बाद कोई और काम शेड्यूल नहीं है? मिस ध्यान, आपने कल रात से आराम नहीं किया है। आप तो लाउंज में भी उबासी ले रही थी। कुछ और शेड्यूल है? नहीं। लैंड करके शॉपिंग चलेंगे हम लोग। क्या? सर, हमारा हाउस होल्ड मैनेजमेंट सर्विस पूरा पैकेज है। एक पर्सनल बटलर पूरे टीम को लीड करेगा। इसमें ड्राइवर्स, डॉक्टर, शेफ, गार्डनर्स और सबसे ज़रूरी आपके जैसे अमीर लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानर्स भी शामिल हैं। हमारे लिए आपके पास पूरा पैकेज है। हाँ। अगर बाद में आपके बच्चे हो तो कस्टमाइज्ड chaperone सर्विस भी है। मिस्टर जू, जरा देखिए, 3 महीने हो गए हमारे ओपनिंग को। अगर आप एक बार में 10 साल की सर्विस खरीदते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको नहीं लगता आपकी कंपनी 10 साल में बंद हो जाएगी? हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। टेबल, ड्रॉर, बेड, सब ले लो। मिस ध्यान, आप सब खरीद लेंगे तो हम इन्हें रखें कहाँ पर? मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बेड, वो बैग, सब ले लो। ये बैग, वो कपड़े और ये भी, सब ले लो। चलो। मिस ध्यान, मेरा वेट कीजिए। मिस्टर जू, ये सभी फिजिकली फिट हैं, तेज तर्रार हैं और असाधारण रेजिलियंस रखते हैं। ये हमारी कंपनी के बेस्ट में से हैं। आप आराम से देख लीजिए और तय कीजिए कि आपको कौन सा पसंद आता है। छोटा है, ज्यादा लंबा, बहुत पतला, बुरा दिखता है। मिस्टर जू, ये हमारे सबसे शानदार बॉडीगार्ड हैं। कई महिलाएं इन्हें हायर कर चुकी हैं। इनकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार है। भूल जाओ, ये नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है आप बॉडीगार्ड ढूंढने नहीं बल्कि कमी निकालने आए हैं। डोंग डोंग, हाँ मिस ध्यान, बोलिए। क्या मैं पिछले साल के होम बॉडी गॉडेस ऑनलाइन पोल में फर्स्ट नहीं आई थी? हाँ, दूसरे नंबर वाले से कहीं ज्यादा वोट्स मिले थे आपको। तो क्या हजारों लाखों मर्द मेरे पैरों में गिरने के लिए तैयार नहीं होंगे?
अगर हम पर्वर्ट्स को भी गिन लें तो करोड़ों में हो जाएंगे। फिर ऐसा कोई होगा जो मुझे पसंद ना करे? ऐसा नहीं है, जब तक कि उसे मर्द पसंद ना हो। तो डोंग डोंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ओह! ओह! मिस तियान, क्या आपका क्याओ भाई से झगड़ा हुआ है? मैंने कहा था ना, इंसान और मॉन्स्टर के रिलेशनशिप को सीरियस मत लेना। आपको इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट रहा है। आप क्लासिक हार्ट ब्रेक झेल रही हैं। काम में डूब जाना, शॉपिंग, ड्रिंकिंग। चुप रहो, मेरा दिल टूटा है। डोंग डोंग, आज ड्रिंक के लिए चलो। मिस तियान, अब हमें घर चलना चाहिए। मिस तियान, क्या आप ठीक तो हैं? डोंग डोंग, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। मेरे इतने खराब नेचर के बावजूद तुम मेरे साथ हमेशा हो। मिस तियान, देखो, उदास मत होइए आप। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, आपके साथ हमेशा रहूंगा। मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, ब्रेकअप के बाद वाला गाना स्टिल पिंक स्काईज लगा दो। चलो लगाओ। मिस तियान, ऐसा कोई गाना नहीं है। बकवास मत करो, आसमान पिंक है, जल्दी लगाओ, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। मिस तियान, मिस तियान, क्या हो भाई, जल्दी आइए, मिस तियान को घर ले जाना है। देखो देखो, क्या हो भाई? कितना अच्छा दिखता है। कमाल का है, देखो जरा उसे। क्या हो भाई, प्लीज गुस्सा मत करना। कितना हैंडसम है, देखो, देखो, सो कैसे लेकर जा रहा है रोमांटिक, उसे। सो कूल। Monsters, you. क्या हो भाई, अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको घर कैसे ले जाएं। एक बात बताओ क्या हो भाई, आप दोनों का झगड़ा क्यों हुआ है? अगर मिस तियान की कोई गलती नहीं है तो फिर गलती क्या है? आप तो 500 साल से ऊपर के हो, आप तो थोड़ा झुक सकते थे ना। मॉन्स्टर शिव, तुम्हें सच में मुझसे प्यार है ना?
हमारे जितने भी डिसएग्रीमेंट हैं, तुम चाहो तो मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो और मुझे बचाते हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो। क्या हुआ? शायद मैंने कुछ ऐसा किया कि ये गलतफहमी हो गई। माफ करना मुझे। कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं बताया। उस कार एक्सीडेंट के बारे में मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई? वो बहुत जल्दी हो गया था। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हें बचाऊं या नहीं। बहुत खून बह चुका था और उसी खून से मेरी जान बची थी। और अगर मैं अपना खून तुम्हें दे देता तो एक कनेक्शन बन जाता तुम्हारे और मेरे बीच में। मुझे पता है तुम्हें महसूस होता है जब मैं खतरे में होती हूँ। सही है, जब तुम खतरे में होती हो मुझे महसूस होता है। मुझे चेतावनी मिलती है ताकि तुम्हें बचा पाऊं, जिसका मतलब है मैं बच जाता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं डोरमेंट बॉडी बन जाऊंगा एक वक्त के लिए। और इस वक्त में अगर मैं खुद को छुपा नहीं पाया या मेरे दुश्मन मुझ तक पहुंचे तो मैं दूसरों के सामने लाचार हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो इस गलतफहमी के लिए। मुझे इस बात को पहले ही साफ कर देना चाहिए था। तो इसका मतलब तुमने ये सब खुद को बचाने के लिए किया? बाकी सब मेरी गलतफहमी थी। लंबे समय तक जीने के बाद लोग अपना दिल खो देते हैं। पास मत आओ। चलो मान लेती हूँ कि मैं हार गई। उम्मीद है कि तुम अपने दुश्मन को ढूंढ लो और चले जाओ यहाँ से। अगर ये बिना शर्त वाला प्यार नहीं है तो मुझे चाहिए भी नहीं। इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो दोनों अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। शिव, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तुम सही हो। तुमने 500 साल से ज्यादा जी लिया है। तुमने हर तरह की औरतें देखी होंगी। मुझ जैसी में क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें? एक गॉडेस होते हुए भी मैं कंजूस हूँ। मेरा टेस्ट खराब है और मुझे गालियाँ देना भी पसंद है। मेरे 7-8 बॉयफ्रेंड भी तो थे, लेकिन अब कोई भी नहीं है साथ। और अब तुम भी नहीं दोगे मेरा साथ। वैसे भी मैं पूरी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। तुम जाओ आराम से और घने जंगलों में छुप जाओ जाकर। किसी को तुम्हें ढूंढने मत देना। कुछ डिकेड के बाद भी नहीं। नहीं, अगर किस्मत से तुम लकी रहे तो कुछ सालों में ही मैं मर जाऊंगी। तब तुम मुझसे पूरी तरह से छुटकारा पा लोगे। बकवास बंद करो, तुम्हें बुखार है। सरजू, आजकल की औरतें कितनी हार मानने वाली हो गई हैं।
जिद्दी होकर अपनी बातों पर अड़ी रहती हैं। साफ साफ दिखता है कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर शू, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें मजा आ गया होगा, चले जाओ।